जय भारत। आज के इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जरूरत है आपको ध्यान से सारी बातों को सुनने की और देखने की। यहाँ पर देखिए कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाचक दिख रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, 40 का संबंध जिस तरह से 45 से है, 68 का 77 से है, ऐसे 104 से यहाँ पर जो संख्या लाना है उसका संबंध रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए। अगर बात करते हैं 40 और 45 में, तो 40 में 5 को जोड़ा गया है। ठीक है, 68 अगर 77 की बात करें तो इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें देखिए 9 जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें 9 जोड़ा गया है। ऐसे ही इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि यहाँ का अंक मिलेगा 104 में। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गैप कितने का है, 4। तो यहाँ पर भी 4 का गैप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अर्थात हमें 104 में 13 जोड़ना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए दिया है, ऑप्शन डी आपका 117 दिया है। तो इस तरह से 117 सही होगा। हमें ऐसा है आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आया होगा। तो लॉजिक हमें ढूंढना रहता है, हम किसी भी तरह से लॉजिक ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और इस सवाल को देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि 40 में कितना जोड़े 45 हो जाएगा, तो 5 जोड़ा गया। ऐसे ही 68 में कितना जोड़े 77 होगा, तो 9 जोड़ा गया। तो ठीक उसी तरह से 104 में कितना जोड़े कि यहाँ का अंक मिल जाए। तो हमने देखा 5 पहले जोड़ा गया फिर 4 जोड़ा गया, इसका मतलब यहाँ पे 4 का अंतर है। तो ऐसे यहाँ पर 4 का अंतर करेंगे, यानी 9 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा, 9 4 13। अर्थात यहाँ पे 13 रहेगा। जब यहाँ 4 का गैप करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 जोड़ देंगे 104 में तो 117 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये सीरीज वाला प्रश्न होता है, श्रृंखला वाला प्रश्न होता है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछता है। आप किसी भी कंपटीशन लेवल का पेपर देख सकते हैं। देखिए 7 है, 10 है, 50 है, 57 है। तो इसको हम यहाँ पर अगर नोट कर दें, 7 है, 7 है, 10 है, 50 है और 57 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है 57 के बाद ये जो क्वेश्चन वाचक है ये कैसे आएगा। 7 में अगर हम 1 का गुणा करा दें तो ये 7 आ जाएगा, आगे वाला 7, यानी ये वाला 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 7 में अगर हम +3 करें तो ये वाला 10 आ जाएगा, और इस 10 में अगर हम 5 का गुणा करें तो हमारा ये 50 आ जाएगा। फिर इस 50 में अगर हम 7 प्लस करें, ये तो गुणा किए हैं, 7 प्लस करेंगे तो 57 आ जाएगा। अब आपको देखना क्या है, पहले 1 का गुणा किया गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5 का गुणा किया गया, फिर 7 जोड़ा गया तो फिर गुणा होगा। ठीक है, यानी गुणा करना जोड़ना यही आपका सीरीज चल रहा है। जो क्रम है, पहले गुणा है फिर जोड़ना है, तो पहले गुणा फिर जोड़ना, फिर गुणा फिर जोड़ना, तो फिर से गुणा होगा। लेकिन कितने का गुणा कराएंगे हमें ये खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 का गुणा हुआ, फिर 5 का गुणा हुआ, यानी कि 4 का अंतर आ रहा ना। 1 के बाद डायरेक्ट 5 का गुणा हुआ है तो 4 का अंतर आया कि नहीं आया इसमें। तो ऐसे ही फिर 4 का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9, और हम 57 में कराएंगे 9 का गुणा, कितना होगा, तो 9 7 63 के 3 हो जाएगा, और 9 5 45, 45 और 6 जोड़िए कितना होगा, तो 45 6 जोड़ने पर हो जाएगा आपका 51। ठीक है, 51 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 513। तो ये 513 ऑप्शन देखिए डी में दिया, ये सी में दिया है। 513 हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां स्थान ए तथा दाईं ओर से 9वां बी अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं। ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो कतार में कुल कितने लड़के हैं। मान लीजिए, जैसे कहा पहले इसको पहले बनाएंगे। लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां कौन है, ए, बाईं ओर से 10वां ए है। तो अगर हम दाएं बाएं की बात करें तो दाएं बाएं में क्या होता है कि अगर एक रेखा इसको हम खींच दें
तो ये आपका दायां माना जाता है और ये माना जाता है बायां। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये दायां है और ये बायां है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, बाईं ओर से 10वां ए, तो बायां कौन है, बायां इधर है। इधर से 10वें नंबर पर कौन आता है, 10वें नंबर पर तो ए आता है। फिर कहा कि दाईं ओर से 9वां बी है, यानी दाईं ओर से 9वां ये है, यहाँ पर बी है, चौथे नंबर पर ये 9वें नंबर पर है। ठीक है, अपना स्थिति बदल लेते हैं, ये परस्पर बदल लेते हैं, मतलब बी यहाँ चला आता है, ए यहाँ चला जाता है। बाद में कहा है कि ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, ए बाएं ओर से 15वां हो जाता है। बायां मतलब इधर से, ये ए जो स्थान बदला है यहाँ पे चला गया, अब ये बाएं से 15वें नंबर पे आता है। अब चूंकि देखिए यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया है। ठीक है, अब ये 15वें नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब इसमें 10 ये हुआ, 10 के आगे गिनेंगे 11, 12, 13, 1 ये 14, फिर ये 15वें नंबर पे तो आ ही जाता है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में 4 लड़के और हैं। ठीक है, 4 लोग और हैं। तो इधर से देखिए अब हो गया ना 15वें नंबर पर ए। अब क्या कहा है, कतार में कुल कितने लड़के हैं, कतार में टोटल कितने लड़के हैं। तो क्या करना है, 10 यहाँ पे है, 4 यहाँ पर है और 9 यहाँ है, सब एक में जोड़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, और 4 जोड़ेंगे तो 23। ऑप्शन आपका बी सही है, 23 लड़के। तो टोटल हमारे 23 लड़के होंगे। ए का भाई यफ है, ए की लड़की सी है, यफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है। देखिए ये रिलेशन वाला प्रश्न है, देखिए ये रिलेशन वाला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ए का भाई यफ है, ए का भाई कौन है, यफ, यहाँ बनाएंगे यफ, ये भाई है किसका, ए का, यहाँ पर हम लिख देते हैं 60 में भाई। ठीक है, ए की लड़की सी है, ए की लड़की है सी, तो यहाँ पर हम सी बना देते हैं और ये लिख देते हैं लड़की, यानी केवल लास्ट। ठीक है, लड़की। फिर क्या कहा है, यफ की बहन के है, यफ की बहन है के, तो यहाँ पर हम के बना देते हैं, ये इसकी कौन है, बहन, तो हम ब लिख देते हैं। ठीक है, 60 में बहन। फिर क्या कहा है, सी का भाई जे है, सी का भाई जे है, तो यहाँ पर हम जे को बना देते हैं, ये किसका भाई है, सी का। ठीक है, अब क्या कहा है, तो जे का चाचा कौन है, इस जे का चाचा पूछा है। अब आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कहा था ना ए की लड़की सी है, ये सी ए की लड़की है और जे सी का भाई, तो इसका मतलब जे ए का क्या हुआ, बेटा हुआ, लड़का हुआ ना, बेटा हुआ ए का। अब इसके बाद में क्या कहा था कि जे का चाचा कौन है। अब चूंकि यफ ए का भाई है और ए का लड़का है जे, तो यफ ही तो होगा जे का चाचा। भाई भाई का लड़का क्या होता है, भतीजा, और खुद उसका चाचा, तो यफ आपका हो जाएगा जे का चाचा। तो ऑप्शन सही है ए। एक खेल खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है, जो ए के पश्चिम में खड़ा है, जो जे के उत्तर में खड़ा है। यदि ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या होगी। अब यहाँ पर क्या कहा है, पी डी के दक्षिण खड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सारा दिशा बना देते हैं। ठीक है, दिशा देखिए, ये ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक, ये आपको दिशा याद रखना है। अब क्या कहा है, पी डी के दक्षिण में खड़ा है, पी डी के दक्षिण खड़ा है, तो दक्षिण कहाँ है, यहाँ पे नीचे, तो हम यहाँ पी डी के दक्षिण है, अर्थात डी यहाँ है, इसके नीचे कौन है, पी। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण में हो गया। अब क्या कहा है, जो ए के पश्चिम में खड़ा है, यानी पी डी के दक्षिण में खड़ा है, जो ए के पश्चिम में है, अर्थात जो जब भी जो कहे, यानी कि लास्ट वाली की बात किया है, डी, यहाँ पे कहा ना पी डी के दक्षिण में खड़ा है, जो ए के पश्चिम में खड़ा है, अर्थात ये डी जो है ए के पश्चिम में खड़ा है। तो पश्चिम कहाँ है,
पश्चिम आपको इधर दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि इस साइड पश्चिम हो जाएगा, ए को कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ए यहाँ पे कर देंगे तो डी हो जाएगा पश्चिम में। फिर क्या कहा है, जो जे के उत्तर में है। अब ए की बात किया है, जे के उत्तर में है, जो यानी कि यहाँ लास्ट में क्या था ए, तो ये जे के उत्तर में है, तो उत्तर कहाँ ऊपर है, अर्थात यहाँ नीचे कौन होगा, जे होगा। अब इसके उत्तर में तभी तो ऊपर पड़ेगा जे के ऊपर तभी तो ए पड़ेगा। अब क्या कहा है, जे के उत्तर में खड़ा है, यानी ए जे के उत्तर में खड़ा है। यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है, यानी ये पी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, ए यहाँ चला आता है, पी यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या है, तो अब पी यहाँ है, अब पी के सापेक्ष जे की दिशा पूछा है, तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या होगा, दक्षिण होगा, क्योंकि नीचे दक्षिण होता है ना। तो पी के सापेक्ष जे की जो दिशा बनेगा वो दक्षिण बनेगा, क्योंकि पी के नीचे है दक्षिण, मतलब पी के नीचे है जे, तो पी, चूंकि पी के नीचे है जे और नीचे में होता दक्षिण, तो हमारा ऑप्शन सही है बी, दक्षिण में होगा। हमें यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए गए सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।